नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइंस में रात 8 बजे लगा अभिजीत गंगोपाध्याय का इजलास। कोलकाता के विशेषज्ञों द्वारा सीसीटीवी फुटेज जांच का दिया गया आदेश। न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने मेखलीगंज पंचायत चुनाव मामले को कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया। चूंकि तकनीकी समस्याओं के कारण सीसीटीवी फुटेज नहीं खुल रहा था, इसीलिए न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को हलफनामा दाखिल करने और फुटेज को कोलकाता के विशेषज्ञों द्वारा जांच के लिए कोलकाता उच्च न्यायालय में भेजने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय पंचायत चुनाव से संबंधित एक मामले में सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के लिए मेखलीगंज पहुंचे। कूचबिहार जिले के मेखलीगंज इलाके से निर्दलीय समेत कुल 10 लोगों ने स्ट्रांग रूम में अनियमितता को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। मामला जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की बेंच में लगा। सुनवाई में सौंपी गई वीडियो फुटेज खुल नहीं रही थी। तब जज को बताया गया कि मेखलीगंज में एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से इस फुटेज को खोला जा सकता है। यह सुनने के बाद जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय मेखलीगंज पहुंचे। मेखलीगंज कोर्ट पहुंचकर उन्होंने वहां भी सीसीटीवी फुटेज जांचने की कोशिश की, लेकिन तकनीकी दिक्कत के कारण वो वहां की फुटेज भी नहीं देख सके। इसके बाद वह जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच लौट आए। रात 8 बजे जज दोबारा सर्किट बेंच में सुनवाई शुरू की। वादी के वकील कुणालजीत भट्टाचार्य ने कहा कि रात 8 बजे जब अदालत दोबारा बैठी तो न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने इस फुटेज को कोलकाता भेजने का आदेश दिया और वहां की विशेषज्ञों की मदद से फुटेज देखने का आदेश दिया। अतिरिक्त महाधिवक्ता जयजीत चौधरी ने कहा कि उन्होंने इस मामले को कोलकाता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। उन्होंने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को 3 सप्ताह के भीतर वादी और 2 सप्ताह के भीतर जवाब देने का भी आदेश दिया। उत्तर दिनाजपुर जिले के कई ग्राम पंचायत इलाके जलमग्न, निकासी व्यवस्था की उठी मांग। चोपड़ा ब्लॉक की मजियाली ग्राम पंचायत के माधोवीटा गांव के निवासियों के लिए मानसून वास्तव में कष्टदायक होता है। चोपड़ा ब्लॉक की मजियाली ग्राम पंचायत का माधोवीटा के ग्रामीणों की शिकायत है कि जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण यह समस्या वर्षों से चली आ रही है। इस गांव में सैकड़ों परिवार रहते हैं। बरसात के दिनों में पूरा गांव जलमग्न हो जाता है। सड़कों से लेकर घर व रसोई घर तक में पानी भर जाने के कारण खाना पीना भी बंद है। ग्रामीणों की शिकायत है कि जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण ग्रामीण वर्षों से इस समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि स्थानीय पंचायत को बार-बार सूचित करने के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ, इसीलिए इस बार ग्रामीणों जल निकासी की व्यवस्था कर समस्या का समाधान करने की मांग उठाई है। वहीं जब इस संबंध में मझियाली ग्राम पंचायत के उप प्रधान नरेश चंद्र सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह समस्या लंबे समय से है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम उस गांव में जाएंगे और समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। भारी बारिश से जलपाईगुड़ी शहर में घुसा पानी, तीस्ता में रेड अलर्ट। रात भर लगातार बारिश होती रही। शुक्रवार को दोपहर होते होते कारला नदी का पानी जलपाईगुड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 25 की नेताजी पाड़ा परिमेश मित्र कॉलोनी इलाके में घुस गया। कई घर डूब गए। करला नदी के किनारे स्थायी बांध नहीं होने के कारण नदी का पानी बढ़ते ही इलाकों में पानी घुस गया है। जलपाईगुड़ी समेत उत्तर बंगाल के कई जिलों में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में जलपाईगुड़ी में 143 मिलीमीटर, सिलीगुड़ी में 223 मिलीमीटर, मालबाजार में 71.10 मिलीमीटर बारिश हुई है। लगातार भारी बारिश के कारण जलपाईगुड़ी जिले की तीस्ता, जलढका सहित विभिन्न नदियों का जलस्तर पहले से ही बढ़ रहा है। शुक्रवार की सुबह जलपाईगुड़ी बाढ़ चेतावनी प्राधिकरण कार्यालय ने जानकारी दी कि जलढका नदी के किनारे राष्ट्रीय राजमार्ग 31 मेखलीगंज दोमोहनी से बांग्लादेश सीमा तक तीस्ता नदी तट पर लाल और पीला अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों में भारी बारिश का असर मैदानी इलाकों की नदियों पर पड़ रहा है। इस कारण जलपाईगुड़ी जिले के मालबाजार महकुमा की विभिन्न पहाड़ी घाटियों में बादल फटने जैसा खतरा मंडरा रहा है। इसके साथ ही ओदलाबाड़ी स्थित तीस्ता बराज के अतिरिक्त 6028.69 क्यूमेस पानी छोड़े जाने के कारण शुक्रवार की दोपहर तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ने की प्रबल संभावना है। मुताबिक हालांकि सिंचाई सूत्रों के मुताबिक दोमोहनी से लगती बांग्लादेश सीमा के असंरक्षित इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और दूसरी ओर जलढका NH 31 सुरक्षा और असुरक्षित इलाकों में येलो अलर्ट के साथ साथ मेखलीगंज में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। जलपाईगुड़ी में भारी बारिश, तीस्ता में रेड अलर्ट, राहत शिविरों में पनाह ले रहे लोग। जलपाईगुड़ी में भारी बारिश से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है।
इस बीच तीस्ता नदी में नए सिरे से 3200.24 क्यूबिक मीटर पानी छोड़ा गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद सिंचाई विभाग की ओर से तीस्ता में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इधर जलपाईगुड़ी में शनिवार सुबह से ही बारिश हो रही है। दोमोहनी से बांग्लादेश सीमा तक तीस्ता के असंरक्षित क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। मेखलीगंज में भी रेड अलर्ट है। भारी बारिश से जिले के कई इलाके में जलमग्न हैं। भारी संख्या में लोग राहत शिविरों में शरण ले रहे हैं। NBST बस पलटने से युवक की कुचलकर मौत, चीनी लोग सहित कई घायल। कुछ बिहार के दिनहाटा स्टेट हाईवे के गारोपाड़ा इलाके में एक दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौत हो गई। न्यू कुछ बिहार स्टेशन से ऑटो से दिनहाटा जाने के दौरान गारोपाड़ा इलाके में मोफिजुल हक नामक युवक अचानक ऑटो से गिर गया। घटना में मोफिजुल हक की पीछे से आ रही उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की बस के पहिए से कुचलकर मौत हो गई। सड़क पर गिरे युवक को बचाने के चक्कर में सरकारी बस पलट गई। घटना में बस चालक घायल हो गया। बस चालक वर्तमान में कुछ बिहार मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। इसके अलावा कई अन्य लोग घायल हुए हैं। गांव से परेशान सिलीगुड़ी वासियों ने मेयर से की शिकायतें। आज के टॉप 2 मेयर कार्यक्रम में शहर में बारिश से जलजमाव की शिकायतें ही मुख्य रूप से सुनने को मिली। कार्यक्रम का 50वां सत्र शनिवार को सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रधान कार्यालय में आयोजित किया गया। इस दिन हर सप्ताह की तरह मेयर गौतम देव ने शहरवासियों की शिकायतें सुनी। ज्ञात हो कि इस दिन अधिकांश कॉल में शहरवासियों ने बरसात के दौरान सड़कों पर जल जमाव की समस्या को प्रमुखता से उठाया। मेयर ने सभी समस्याओं का दस्तावेजीकरण कर समाधान करने का आश्वासन दिया। छोटी छोटी स्कूली बच्चियों ने मेयर को बांधा राखी। सिलीगुड़ी के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल की छात्राओं ने सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर के साथ राखी का त्योहार मनाया। स्कूल की छोटी छोटी छात्राएं शिक्षकों के साथ शनिवार सुबह मेयर गौतम देव के घर जाकर और उन्हें राखी पहनकर राखी बंधन त्योहार मनाया। सिलीगुड़ी नगर निगम में मदर टेरेसा जयंती पालन। मदर टेरेसा की 114वीं जयंती पर पूरे देश के साथ सिलीगुड़ी में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सिलीगुड़ी नगर निगम की ओर से मदर टेरेसा को उनकी 114वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर नगर निगम कार्यालय में मदर टेरेसा की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में मेयर गौतम देव के साथ नगर निगम के तमाम कर्मचारी व अधिकारियों ने हिस्सा लिया।